एपिसोड की शुरुआत में मियो की आंख खुलते ही हाजुकी उसे बताती है कि क्योगा उसूई की कैद में है। ताकाकुरा कहता है उसूई ने सेना के मेन हेडक्वार्टर में कब्जा कर लिया है, इसलिए दूसरी सेना उसकी सेना का मुकाबला कर रही है। तभी दूसरी तरफ होजो अराटा को उनकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है। दरअसल गाइस ये सब अराटा ने मियो को एक उच्च लेवल पर देखने के लिए किया होता है। दूसरी तरफ मियो अपनी शक्ति को समझने और क्योगा को बचाने के लिए अपने नाना जी से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी इसी दौरान उसकी मुलाकात क्योगा के भेजे शिकिगामी से होती है, जो उसे बताता है कि क्योगा ठीक है, ऐसा करने से मेरे मालिक को अच्छा लगेगा। तभी दूसरी तरफ क्योगा मियो के हक को फील करता है। तभी यहाँ ताकाकुरा मियो की हेल्प करने आता है और उसे एक खुफिया रास्ते से ले जाता है। दरअसल मियो की हेल्प करने के लिए सम्राट ने ही उसे कहा होता है ताकि वो अपने नाना जी से मिल सके। तभी दूसरी तरफ उसी क्योगा के जरिए मियो की शक्ति जागृत करने का प्लान बना रहा होता है। फिर इसके बाद हम मियो को देखते हैं जो अपने नाना जी को बताती है कि अराटा ने उन्हें धोखा दे दिया और अब वो अपनी शक्ति को समझने और जागरूक करने के साथ उसूबा के बारे में जानना चाहती है ताकि वो क्योगा की हेल्प कर सके। फिर इसके बाद मियो के नाना उसे बताते हैं कि जब उसूई छोटा था तो कुछ चोरों ने उसके माँ बाप को मार डाला था और उसने ये देखकर उसूबा के रूल्स तोड़कर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके उनको मार डाला। फिर इसके बाद मियो को सपने दृष्टि की शक्ति को जागरूक करने की एक बुक मिलती है, जिसके बाद रात के टाइम मियो शिनिगामी को अपने साथ सोने को कहती है, लेकिन वो कहता है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझसे मत कहना, लेकिन इससे भी मेरे मास्टर को खुशी मिलेगी। फिर इसके बाद मियो सपना देखती है जिसमें वो अपनी माँ से मिलती है और उसकी माँ उसके सर पर हाथ रखती है, जिसके बाद वो उसी और अपनी माँ का पास्ट देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी सपने दृष्टि की देवी बनना चाहती थी, लेकिन वो टेलीपैथी यूज करती थी इसलिए वो नहीं बन सकती थी। लेकिन उसी ने उससे कहा था कि आज से वो उसका सपना पूरा करेगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब उसी को पता चला कि वो सायमोरी खानदान में शादी कर रही है तो उसने उससे झगड़ा करा और उसे काफी समझाया और उसको अपने साथ भागने चलने को भी कहा, लेकिन सुमी उसे माफी मांगकर उसको माफ करने को कहती है, जिसके बाद उसी यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसी सुमी के फ्यूनरल पर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक मियो नाम की बेटी है और इतना जानकर वो उसे बिना देखे ही यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद मियो ये सब देखकर समझ जाती है कि उसू भी कभी दुखी था उसकी माँ को खोने से। फिर इसके बाद मियो अपनी माँ से कहती है क्या मैं उन्हें रोक पाऊंगी, और इतना कहते ही वो कुछ और लड़कियों को देखती है जो उसे देख रही होती है और ये देखते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ती है और ऊपर जाती है जहाँ उसको क्योका मिलता है। फिर इसके अगले दिन नाना जी मियो से कहते हैं तो तुम जागरूक हो गई हो। तभी ये सुनकर मियो कहती है मैं उसूई को रोक कर रहूंगी। तभी दूसरी तरफ हम क्योका को देखते हैं जो अराटा से पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तभी वो बोलता है ये सब उसने मियो और उसूबा खानदान के लिए किया है। फिर इसके बाद हम मियो को देखते हैं जो गोडो को सही सलामत देखकर खुश होती है। तभी यहाँ पर गोडो को मियो से पता चलता है कि वो अपनी शक्ति की वजह से उन तक पहुँच पाई है और वो चाहती है कि वो लोग क्योका को छुटाने में उसकी मदद करे। मियो कहती है मेरी माँ ने उसी को एक बात बताने को कहा है उसको रोकने के लिए। तभी यहाँ काजुकी आता है और मियो कहती है मैं अपने साथ काजुकी को ले जा रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और काम है। तभी दूसरी तरफ ये मंत्री उसी को फालतू चीजों में टांग अड़ाने से मना करता है, लेकिन उसी ये सुनकर उसको मार डालता है। फिर इसके बाद मियो तदाकियो से मिलकर उनको भी क्योका को बचाने के लिए हेल्प मांगती है, जिसके बाद वो क्योका की माँ से मिलती है और वो मियो के बाल बनाती है। तभी क्योका की माँ की नजर क्योका के भेजे शिनिगामी पर पड़ती है और वो उसे हक करती है। फिर इसके नेक्स्ट डे ये लोग क्योका को बचाने के लिए निकल जाते हैं और मियो अपने सपने में देखे रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी सामने से दो लोग आते हैं जिन पर मियो अपनी पावर का यूज करके उनको एक भयंकर इल्यूशन में डालकर उनको बेहोश कर देती है। फिर इसके बाद जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इनको एक बैरियर मिलता है जिसके आगे मियो अपनी सपनी दृष्टि से भी नहीं देख पाई थी। तभी हाजुकी अपनी पावर का यूज करके बैरियर तोड़ ही रहा होता है कि तभी यहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे कियो अपने पीछे ले जाता है और हाजुकी बैरियर को तोड़ देता है। तभी हम मियो को देखते हैं जो कियो को बचाने जाती है तो वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और मियो यहाँ पर बैरियर होने की वजह से अपनी पावर को यूज भी नहीं कर पा रही होती है। तभी हम क्योका को देखते हैं जो बैरियर टूटने की वजह से आजाद हो जाता है और इस मॉन्स्टर को जलाकर मियो को बचा लेता है। तभी हम मियो को देखते हैं जो क्योका को हक करके रोने लगती है और फाइनली इस बार वो अपनी दिल की बात उससे कह देती है। मियो कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी क्योका भी कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी क्योका कहता है जब आपको अपनी समझ को बताना था तो आप इतना तो खुद ही कर लेते। मियो कहती है इसका क्या मतलब है। क्योका कहता है कुछ नहीं। तभी क्यो मियो को बाय बोलकर चला जाता है और मियो उसको शुक्रिया कहती है। फिर इसके बाद ये लोग उसी से मिलते हैं और इसी
इसी के साथ आज की ये वीडियो भी यहीं पे एंड होती है।